मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो पढ़ रहे थे पुराना वाला कल वाला चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसमें अध्याय 14 का प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ हम पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया कि क्यों लोकतंत्र जो है वो सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्यों वो परिणाम नहीं दे रहा है जो देना चाहिए। ठीक है, तो उसके पीछे मैंने कहा था कि परिस्थितियाँ भी वैसी होनी चाहिए जो आवश्यक होती हैं, तो जरूर वो परिणाम आएंगे जो हम लोग अपेक्षा करते हैं या अपेक्षित होते हैं। ठीक, इसी क्रम में कल हमने जाना कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रजातंत्र के समक्ष। उसी प्रकार दूसरा जनसंख्या विस्फोट का ही परिणाम कहीं ना कहीं हम कहें तो बेरोजगारी है, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली रोजगार में कमी आएगी, है ना, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित है। ठीक, तो इसी क्रम में हम चलते हैं। आज हम जानेंगे बेरोजगारी के बारे में। अब बेरोजगारी क्या होती है, तो अब आप मान लो आप घर पे बैठे हो और आपके जो भैया हैं अच्छा खासा सब कुछ ठीक है, पापा की जॉब है या बहुत अच्छी ज़मीन है, उसके बाद उनको एक ऑफर मिलता है कुछ काम का, लेकिन उनको नहीं करना है क्योंकि उनको बड़ी नौकरी करनी, उनको छोटी नौकरी नहीं करनी। तो क्या आप उन्हें बेरोजगार कहेंगे? नहीं, वैसे तो वो बेरोजगार हैं, आपके घर में वो बेरोजगार हैं, पर भारतीय परिदृश्य में एक नागरिक के रूप में उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से रोजगार नहीं ले रहे हैं। रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको छोटी नौकरी मिल रही है वो नहीं कर रहे हैं, या छोटा कोई काम मिल रहा है उसको नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे। तो फिर बेरोजगार किसको कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं ऐसी स्थिति होती है, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति वर्तमान दर पर काम करने को तैयार होता है और उसे काम नहीं मिलता। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति वो जॉब करने के लिए तैयार है कि ठीक है हम 50 रुपये पर डे के हिसाब से भी काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम दे दो, लेकिन उसको उस 50 रुपये पर डे पर भी काम अगर नहीं मिलता है तो वो जो व्यक्ति घर बैठा है उसको आप बेरोजगार कहोगे, है ना। वो बेरोजगारी की परिभाषा। ऐसा नहीं कि हम अपनी कीमतों पर रोजगार चाहते हैं कि हमें IAS ही बनना है तो हम घर पे बैठे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये बेरोजगारी नहीं होती। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है उन शर्तों पर, उस दर पर, और उसको काम नहीं मिलता। ठीक है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। अच्छा, भारत में बेरोजगारी जो है वो 2 प्रकार की होती है। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी और ये बेरोजगारी, उनकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ये प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। एक तो है शहरी बेरोजगारी, जिसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके लोग बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं, है ना। तो हमने जैसे अभी बताया कि आपके घर में कोई बड़े हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और वो बैठे हैं कि जब अच्छी जॉब मिलेगी तभी करेंगे। ठीक है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी है कि शिक्षित लोगों को उनके मापदंड के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी क्रम में और भी एक चीज देखने को आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अब पलायन हो रहा है शहरी क्षेत्रों की तरफ। जब काम का कृषि पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कृषि तो बढ़ नहीं रही है, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं काम के लिए। तो ऐसे में बहुत अनावश्यक बोझ पड़ता है शहरों के ऊपर भी, जिसमें आवास समस्या, पेयजल समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जिसके चलते। और उसी क्रम में क्या होता है, औद्योगिक श्रमिकों में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जो काम की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें भी लिमिटेड लोग ही रखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अहमदाबाद है या सूरत है या मुंबई है, कानपुर है ना, दिल्ली है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ सभी पूरे देश से आकर जो है लोग बस गए हैं। अभी आपने जब देखा था लॉकडाउन हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में लोग पैदल घरों को निकले थे, यानी लाखों की संख्या में मजदूर लोग जो है वो शहरों में बसे हुए हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो इससे क्या होता है, औद्योगिक जो श्रम है, फैक्ट्रियां हैं, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ रहा है। वो कितने मजदूरों को रख सकते हैं, तो उनको नियमित काम नहीं मिलता, तो वो कुछ समय खाली बैठे रहते हैं, कुछ समय उनको काम मिलता है। तो ये इसको शहरी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है, कृषि क्षेत्र में वर्ष भर काम नहीं रहता, अतः 6 माह तक कृषक जो है बेरोजगार बैठा रहता है। कृषि कोई 12 महीने तो चलता नहीं है। हालांकि अब उन्नत किसान जो हैं वो वर्ष में 3 तरह की फसलें करते हैं, है ना, रबी भी करते हैं, खरीफ भी करते हैं, जायद करते हैं, तो वो बिजी रहते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंचाई के साधन हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो वर्ष भर जो है आपको काम भी नहीं। कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जब वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है और सिर्फ ये जो बरसात में जो खरीफ फसल होती है सिर्फ उसी से काम चलाना पड़ता है। तो 6 महीने तक वो बेरोजगार रहते हैं, उसको ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी कहा जाता है। अब उसमें ऐसा होता है कि चूंकि पूंजी का अभाव है तो वहाँ कुटीर धंधे या उद्योग धंधे वो भी नहीं मिल पाते हैं,
इसीलिए उनको ग्रामीण बेरोजगारी कहा जाता है। जो वहाँ जैसे कृषि में 2 हेक्टेयर जमीन है और 8 लोग हैं घर पर, तो 2 हेक्टेयर जमीन के लिए 3 से 4 लोग बहुत हैं, लेकिन वो 8 के 8 सिर्फ उसी में व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है, अब इसमें है बेरोजगारी के कारण क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। बेरोजगारी के कारण, ये बहुत सरल सा चैप्टर है, अगर इसमें से प्रश्न आए तो आप आराम से लिखें, बड़ा प्रश्न लिखें, बड़ा प्रश्न आएगा इनमें से एक आध, है ना। तो ये बहुत अच्छा सरल सा विषय है और आराम से आप लिख सकते हैं ना। अगर याद भी नहीं करेंगे तो भी अपने मन से आप इसको, जो मैं समझा रही हूँ, अगर ये आपको याद रहा तो आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो बेरोजगारी के कारण तो कारण क्या है। सबसे पहला जैसे मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि है ना। जब संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या असीमित बढ़ती जा रही है तो लोड पड़ेगा संसाधनों के ऊपर और बेरोजगारी बढ़ेगी से। तो जनसंख्या वृद्धि यानी संसाधन सीमित है, रोजगार सीमित है, पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक सीट के लिए, एक पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, है ना। लोग पहले कहते थे शिक्षित लोग कम होते थे, तो जैसे ही वो मैट्रिक पास करते थे या हाई स्कूल या 12th पास करते थे उनकी नौकरियां लग जाती थी। पर अब सरकारी स्कूलों की उपलब्धता होने के कारण हर जगह स्कूल हो गए तो सभी लोग साक्षर या शिक्षित हो गए हैं, तो अब शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इसी क्रम में सबसे एक कारण जोड़ा है वो है जनसंख्या वृद्धि। दूसरा जो कारण है वो है आपका कृषि पर बढ़ता दबाव। ये भी जनसंख्या वृद्धि का ही कहीं ना कहीं परिणाम है ना। क्योंकि अकेली जनसंख्या बहुत सारे समस्याएं पैदा करती है। कृषि पर बढ़ता दबाव, अब ये कैसे, जैसे कि हमने कहा कि एक परिवार में जो है 2 हेक्टेयर जमीन है और उसके पास, एक व्यक्ति के पास 2 हेक्टेयर जमीन थे, 2 भाई थे, तो उसमें सिर्फ 1 हेक्टेयर एक को मिल गए, एक को। अब उन 2 भाइयों के भी 4-4 बच्चे पैदा हुए या 2-2 बच्चे पैदा, 2-2 भी हुए, तो अब 1 हेक्टेयर में से आधा हेक्टेयर हो गया एक परिवार को। फिर उनके बच्चे हुए तो जमीन तो नहीं बढ़ रही है लेकिन लोग बढ़ रहे हैं, तो दबाव बढ़ रहा है। यानी जो 2 हेक्टेयर होती थी 4 लोगों के लिए, वो अब 2 हेक्टेयर में करीब 25-30 लोग हो गए उस 2 हेक्टेयर के ऊपर, है ना, बढ़ती जा रही है आबादी। तो इस प्रकार से, क्योंकि मृत्यु दर घट रही है, जन्म दर घट रही है, पर उस दशा में नहीं बढ़ रही है, घट रही है जितनी में घटनी चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो रही है, तो जो लोग पहले समय समाप्त हो जाते थे, काल के गाल में चले जाते थे, वो अब नहीं हो रहे, दीर्घायु हो रहा है ना। तो इस प्रकार से कृषि पर जो है दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा जो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अब इसमें क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी हमारे यहाँ जो शिक्षा हमें दी जाती है वो आज भी मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित है ना, और वो रोजगार पैदा नहीं करती, आत्मनिर्भर नहीं बनाती है, बल्कि एक ऐसा वर्ग तैयार कर रही है जो कहीं का नहीं रहता। यानी जो हमने देखा होगा आजकल, आप देखेंगे, आप भी स्वयं अगर पढ़ने जा रहे हैं तो घर का कोई काम नहीं करेंगे, आपको लगेगा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। माता पिता भी विशेष वो देते हैं कि पढ़ने जा रहा है तो इसको और काम ना कराया जाए। तो इस मानसिकता से वो उनके घरेलू काम, जैसे अगर कृषि है तो कृषि के कार्यों में हाथ बटाना नहीं करते हैं, है ना। खासकर हमारा जो ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरी पोस्टिंग जब मालवा में थी तो वहाँ मैंने देखा था, वहाँ बच्चे स्कूल आते थे और अपने जो लड़के या लड़कियां कृषि कामों में भी हाथ बटाते थे और घरेलू कामों में भी माता पिता का हाथ बटाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि नौकरी मिलेगी ना मिलेगी वो एक अलग बात है, पर आप अपने काम, आपका जो पैतृक काम है, आपका जो घरेलू काम है, कम से कम आपको वो तो आ रहा है। और हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो कहीं के नहीं रहते, नौकरी मिलती नहीं है क्योंकि उतने एफर्ट्स नहीं डालते, कंपटीशन बढ़ रहा है और आप घरेलू कामों से भी वंचित। आज जो व्यक्ति पढ़ा लिखा बच्चा है उसको खेतों में काम कराने को कह दो, गाय भैंस का कोई नहीं कर पाएगा, या जो और धंधे होते हैं, जो कुटीर उद्योग धंधे होते हैं, पैतृक छपाई का, रंगाई का ये काम होते हैं, वो नहीं कर पाते क्योंकि वो उनको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ नौकरी करनी है ना। तो एक अलग अपने आप को आइडेंटिटी बना लेते हैं और अपनी पैतृक कामों से उनकी जड़ें हट जाती हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली सिर्फ आपको शिक्षित करती है, वो कोई ऐसा रोजगार नहीं सिखाती। जैसे होता है ना 10वीं के बाद ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो नौकरी ना भी मिले तो अपना काम धंधा शुरू कर ले। ठीक है, हालांकि इस पर अभी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कौशल प्रशिक्षण करके कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे IIT खोल रहे हैं, ITI खोल रहे हैं जिसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी इसका एक कारण है। चौथा जो कारण है
वो है दोषपूर्ण नियोजन, है ना। दोषपूर्ण नियोजन इसका क्या अर्थ है कि जब हम योजना बनाते हैं तो उसमें इस तरह से नहीं बनाते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार भी मिल सके, तो दोषपूर्ण नियोजन। उसके अलावा अगला जो कारण है वो है श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। श्रमिकों में यानी क्या होता है, श्रमिक भी थोड़े लापरवाह होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं नहीं है, तो श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव यानी ऐसा होता है ना, उनको आसपास ही नौकरी चाहिए होती है, दूर काम के लिए वो दूर नहीं जाना चाहते, तो गतिशीलता का अभाव भी एक कारण है कि जहाँ रोजगार के अवसर हैं वहाँ जाकर वो रोजगार नहीं खोजते। हालांकि कुछ लोग खोजते हैं, ऐसा नहीं है, पर सारे नहीं खोजते, ठीक है, तो वो वहीं रह के अपना काम करते हैं। अगला जो है वो है विकास की धीमी गति। विकास तो हो रहा है लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो विकास की धीमी गति, ठीक है। इसके अलावा हम देखें 7वें नंबर पे और क्या कारण है, तो पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव होता है इसलिए वो कृषि में अच्छे से नहीं कर पाते और सहायक बिजनेस नहीं कर पाते, है ना। पूंजी का अभाव ये भी बेरोजगारी बढ़ाता है। उसके अलावा उद्योगों में मशीनीकरण, ठीक है। अब वर्तमान में जहाँ फैक्ट्रियों में व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, अब उद्योगों में मशीनीकरण शुरू हो गया। आप यहीं कृषि में ही देख लो, जैसे पहले क्या होता था, कटाई का काम जो होता था या बुआई का काम जो होता था वो लोग करते थे, मजदूर लोग, तो उनको काम मिलता था। आजकल मशीनें आ गई, हार्वेस्टर से पूरा का पूरा कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा खेत कुछ घंटों में कट जाता है, तो अब श्रमिक कहाँ लगते हैं, तो ये भी एक मशीनीकरण के कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है कि जहाँ व्यक्तियों की जरूरत थी वो काम अब मशीनें कर रही हैं चंद घंटों में, कम पैसों में, तो लोग अब उनको काम मशीनों से काम कराते हैं, जिसके उसी प्रकार से फैक्ट्रियों में भी, है ना। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको। उसके अलावा रोजगार शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण, दोषपूर्ण दृष्टिकोण इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि हमारा ये है कि हम पढ़ के सिर्फ नौकरी करेंगे, है ना, हम किसानी नहीं करेंगे या हम अपना पैतृक काम नहीं करेंगे। ऐसा जो दृष्टिकोण है, ऐसी जो अप्रोच है, सोच है, उसके कारण भी वो बेरोजगार बैठे, ठीक है। उसके अलावा हमें ये कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। अगर किसी के माता पिता सब्जी बेचते हैं, किसी के माता पिता और अन्य काम करते हैं, तो हमें अपना पैतृक माली है, कोई मोची है जो पैतृक काम है, कुम्हार है, तो उनको उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए, हमें अपने काम में पारंगत होना चाहिए। कुछ भी नहीं मिला तो हम अपना पैतृक काम तो आगे बढ़ा ही देंगे। इवन शिक्षा के माध्यम से आप उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं। तो ये सब कारण जो हैं जिसके कारण जो है भारत में बेरोजगारी। इसके अलावा रोजगार मार्गदर्शन का अभाव, रोजगार मार्गदर्शन का अभाव यानी कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आप कौन सा कोर्स करोगे जिसके माध्यम से आपको ये जॉब मिलेगी, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। हालांकि अब तो बहुत सारा है ना काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग करके हमारे यहाँ चल गया ना, मोबाइल पे हर साल फॉर्म भराते हैं कि आप पूरा इस कोर्स को करेंगे, ये सब्जेक्ट लेंगे तो आपका ये फ्यूचर है, ये सब्जेक्ट लेंगे तो ये फ्यूचर है ना, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो अब ये चीज़ें होने लगी हैं, पहले नहीं होती थी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें बेरोजगारी के परिणाम, ये तो कारण हो गए, अब परिणाम क्या है, बेरोजगारी के परिणाम। तो परिणामों पे हम चर्चा करेंगे। पहला है, सबसे पहला है मानव शक्ति का अपव्यय। मानव शक्ति का अपव्यय यानी लोग तो हैं लेकिन उनका अपव्यय हो रहा है, उसका कोई अच्छे से यूज नहीं हो रहा है ना, अपव्यय हो रहा है। यानी जहाँ मैंने कहा कृषि में 4 लोगों की जरूरत होती है वहाँ 8 लगे हुए फालतू। तो मानव शक्ति जो श्रम है जो बहुत उपयोगी हो सकता है, कई देशों में अभाव है, तो उसका अच्छे से समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा जो है वो है आर्थिक विकास में बाधा। आर्थिक विकास में बाधा यानी हमारे पास जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है क्योंकि खाने वाले अधिक हैं, कमाने वाले कम हैं, है ना। तो आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं रुकता है, संसाधन सीमित हैं और लोग ज़्यादा है, ठीक। यानी जो संसाधन है उनको नियोजित तरीके से नहीं करते तो संसाधनों की बर्बादी भी होती है, जो अच्छे परिणाम हम ले सकते थे वो नहीं होते। उसके अलावा सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि जो खाली लोग बैठे होते हैं, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है,
तो खुरापातें सूझती हैं, चोरी चकारी और भी अन्य क्राइम्स को जो है बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार शहरों में जब बहुत सारे लोग आकर बसते हैं तो झुग्गी झोपड़ियों का, गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, जहाँ माँ बाप काम पर निकल जाते हैं, बच्चे यूं ही घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे आपराधिक कामों में संलग्न हो जाते हैं वंचित तत्व, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी। उसके अलावा एक और है, इसका परिणाम और वो है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता भी एक, इसका कैसे, बेरोजगारी के कारण एक जो जनसमूह होता है वो सरकार के विरुद्ध हो जाता है, उसमें आक्रोश बढ़ जाता है और ये राजनीतिक अस्थिरता को है, होता है ना, हम सरकार हटा देंगे, रोजगार दो ऐसे करके, तो जो सरकार काम कर रही होती है उसकी टांग खिंचाई होती है और सरकारें जो है बदलती रहती हैं, स्थिर सरकार नहीं बन पाती, ठीक है। और जो जनादेश आता है, कहीं ना कहीं जनमत आता है, खंडित आता है ना, एक सशक्त सरकार नहीं बन पाती। इसको उपाय, बेरोजगारी दूर करने के उपाय पे हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, तो जो इसके कारण है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो दूर हो जाएगी, है ना। दूर करने के उपाय, तो ये कुछ निम्न में बता रही हूँ, आप भी अपने स्तर से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है रटी रटाई बातें लिखें, पर वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, ये हो गया तो सारी समस्याएं खत्म, है ना। नियंत्रण हालांकि हो रहा है पर उस गति से नहीं हो रहा है ना। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दूसरा जो है वो है लघु और कुटीर उद्योग का विकास, यानी गांव में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लघु और कुटीर उद्योग भी लगाए जाने चाहिए, जिससे वर्ष भर लोगों को काम मिले, है ना, और पलायन ना करें। कुटीर उद्योगों का विकास। उसके अलावा एक और है व्यावसायिक शिक्षा। जैसे मैंने बताया था ना कि पढ़ के लोग घर पे बैठे हैं, कुछ ऐसा स्किल उनको नहीं सिखाया जाता है जिससे वो अपना काम शुरू कर सके, रोजगार शुरू कर सके, है ना। हमारे यहाँ अभी नौकरी चाहते हैं लोग, नौकरी देना नहीं चाहते, तो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से भी बेरोजगारी दूर की जा सकती है। इस दिशा में काफ़ी प्रयास भी हो रहे हैं, बहुत सारे ITI खुल रहे हैं और उनसे छोटे छोटे काम धंधे भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विनियोग में वृद्धि, विनियोग में वृद्धि करके भी जो है बेरोजगारी समाप्त की जाती है। उसके अलावा एक और उपाय है सहायक उद्योगों का विकास। सहायक उद्योगों का विकास, जैसे कि आप देखो कृषि में, कृषि तो होती है ना, उसके अलावा उससे संबंधित हम उद्योग लगा सकते हैं, जैसे कि पशुपालन कर सकते हैं, है ना। और जैसे एक गांव का उदाहरण था, पहले शायद पहले या दूसरे पालनपुर गांव के, वहाँ गन्ना होता था तो गन्ने की चरखी लगा रखी थी, गुड़ बनता था। तो ऐसे सहायक जो उद्योग हैं वो हम कर ले, कृषि पशुपालन कृषि के साथ साथ, है ना। तो उससे भी काम का बोझ बढ़ जाता है, बेरोजगारी कम होती है। उसके अलावा अगला जो है वो है प्रशिक्षण सुविधाएं, ठीक है। प्रशिक्षण सुविधाएं, तो प्रशिक्षित करना चाहिए कामों में, है ना। कामों में जो है उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे सकें, है ना। प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं। और उसके अलावा एक और है ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार। ग्रामीण, जो ग्रामीण रोजगार योजनाएं चल रही हैं, है ना, योजनाओं का विस्तार, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है इसको, ठीक है। उसके अलावा एक और है, और वो है कृषि उन्नति, यानी कृषि को आधुनिक तरीके से अगर करेंगे तो उसके परिणाम अधिक आएंगे, यानी उत्पादन अधिक होगा। तो ये कुछ उपाय करके हम जो है उसको बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि अगर नियंत्रित हो गई तो सारी समस्याओं की जड़ यही है। लघु कुटीर उद्योग खोल सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, है ना। और विनियोग में वृद्धि करके सहायक उद्योगों का विकास, प्रशिक्षण के द्वारा ग्रामीण रोजगार योजनाओं का विस्तार करके कृषि उन्नति, ठीक है। तो इन सभी उपायों के द्वारा रोजगार को में वृद्धि की जा सकती है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। हालांकि ये सब हो रहा है, सरकार अपने स्तर पर समय समय पर काम कर रही है, पर बात वही है कि संसाधन कम है और लोग ज़्यादा हैं। तो आगे हम कल नई समस्या के बारे में बात करेंगे, नई चुनौती के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही।
तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद सभी को।